हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईयूआई के बारे में। तो देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं जिनके नेगेटिव आ जाता है आईयूआई होने के बाद, आई मीन फेल हो जाता है जिनका। तो जो लेडीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो है आईयूआई फेल हो गया। उनको लगता है कि उनका एग का साइज़ भी अच्छा था, ओव्यूलेशन भी अच्छा हो गया, दवाइयाँ भी टाइम से ली हैं, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी जो है आईयूआई फेल क्यों हो गया। तो आज मैं इसी बारे में आपको से डिस्कस करूँगी और आप अपने आईयूआई को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँ। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो है प्रेगनेंसी होती कैसे है। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड के शुक्राणु और फीमेल के यानी कि लड़की के जो है एग्स होते हैं, और जब एग और शुक्राणु मिलते हैं तो एम्ब्रियो बनता है। और ये देखिए, और ये जो एम्ब्रियो है जो स्पर्म और एग के मिलने से बनता है, इसको हम फैलोपियन ट्यूब में बनता है। ये देखिए, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि ये आपका गर्भाशय है। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर ये प्रोसेस होता है, यानी कि इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पर स्पर्म और एग जो है मिलते हैं और फिर वो आपका भ्रूण बनता है, जिसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। फिर इस एम्ब्रियो को आपकी बच्चादानी है, इस बच्चेदानी की दीवार पर इसे चिपकना होता है, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जो आईयूआई है उसके लिए उसको क्या करते हैं कि जो डॉक्टर हैं आपके स्पर्म्स को सीधा जो है यूट्रस में डाल दिया जाता है स्पर्म्स को, और फिर स्पर्म्स को सिर्फ फैलोपियन ट्यूब तक जाना है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी कि आपका भ्रूण बनता है फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ जा सके और उससे भ्रूण बन सके। तो ये बस प्रोसीजर होता है, इसको हम आईयूआई कहते हैं, यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि जो आपके हस्बैंड के स्पर्म हैं उनको वॉश कर दिया जाता है। जो सबसे अच्छे मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनको जो है सीधे यूट्रस में डाल दिया जाता है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब अगर वेजाइना में स्पर्म होते हैं तो वेजाइना में कई बार इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं, बॉडी की जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो स्पर्म्स को किल कर देती हैं। तो उस चीज़ को बाईपास करने के लिए आपके स्पर्म्स को इधर डाल दिया जाता है, और वो एक्टिव स्पर्म्स भी होते हैं और स्पर्म्स वॉश्ड भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो फैलोपियन ट्यूब में चले जाएँ और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाए और एम्ब्रियो बन जाए। बाकी का काम सारा नेचुरल होता है, क्योंकि आपके एम्ब्रियो बनने के बाद आपके फर्टिलाइजेशन भी एक्चुअली ये नेचुरल होगा आईयूआई में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी खुद ही होना होता है। स्पर्म्स को एग के साथ मिलना होता है और एम्ब्रियो भी खुद ही बनना होता है और उसको चिपकना भी खुद ही होता है। तो इसमें डॉक्टर्स एक्चुअली सिर्फ आपके स्पर्म्स को यहाँ पर डालते हैं, इसको कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अब आपका एग भी तैयार है और डॉक्टर ने स्पर्म्स की अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स भी डाल दिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, नंबर 1 फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये अगर दोनों ना चिपक पाएँ, हस्बैंड के स्पर्म और एग अगर दोनों मिल ही ना पाए और उससे भ्रूण ही ना बने, तो उसको फर्टिलाइजेशन फेलियर कहते हैं। कई बार जो है अंडे की दीवारें बहुत मोटी होती हैं या फिर स्पर्म में इतनी ताकत नहीं होती कि वो फर्टिलाइज कर सके अंडे को, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है फेल हो सकता है। तो अगर आपने आईयूआई करवाया है तो नंबर 1 एक ही स्टेप पर आपका जो है यहाँ पर फेलियर हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ही ना हुई हो। तो इस केस में आईवीएफ किया जाता है, जहाँ पर इनफैक्ट इक्सी किया जाता है, जहाँ पर आपकी फर्टिलाइजेशन भी लैब में करवा दी जाती है अगर ये प्रॉब्लम है तो। लेकिन इसका पता आपके डॉक्टर ही लगा सकते हैं, आप इसका पता नहीं लगा सकते। सेकंड स्टेप है कि आपका जो एम्ब्रियो बना है वो ग्रो ही ना करे। तो ये जो है आईयूआई फेल होने का रीज़न है कि अगर आपका एम्ब्रियो बन गया है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि उसको 5 से कम से कम 5 सेल तक 7 सेल तक जो है ग्रो करना पड़ता है, और अगर वो ग्रो नहीं करता है तो फिर वो चिपकने लायक नहीं होता है भ्रूण, और फिर आपका जो है फेल हो सकती है आपकी इम्प्लांटेशन, यानी कि आपकी कंसीव करना जो है आईयूआई फेल हो सकता है। तो फिर यहाँ पर सेकंड आ गया आपका फर्टिलाइजेशन है फर्स्ट, सेकंड आपका कि एम्ब्रियो की यानी कि बच्चे की भ्रूण की जो है ग्रोथ ही नहीं हुई है। तो ये कई बार जेनेटिक होता है, जीन्स में ऐसा होता है कि आपकी जो है कुछ इस तरीके के जीन्स हैं कि जहाँ पर आपकी ग्रोथ रुक रही है, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है भ्रूण में, तो यहाँ पर भी आपका आईयूआई फेल हो जाता है। तीसरा स्टेप है कि ग्रोथ भी अच्छी है एम्ब्रियो की, सब कुछ ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी हो गई, ग्रोथ भी अच्छी हो गई, लेकिन अब यहाँ पर आपकी जो बच्चेदानी की दीवारें हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उसमें जो है लाइनिंग है वो पतली है, जिससे कि भ्रूण इस पर चिपक ही नहीं पा रहा। यानी कि इस टाइम थर्ड जो है भ्रूण में दिक्कत नहीं है, थर्ड स्टेप में आपकी जो बच्चेदानी की दीवारें हैं यानी कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो आपकी थिन है, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा थिक होती है, तब भी आपकी जो है इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चा
दीवारों पर नहीं चिपक पाता है। तो ये आपका थर्ड फैक्टर आ गया। तो यहाँ भी आपकी जो है IUI अगर करवाया है तो आपने बच्चा चिपक नहीं पाता और फिर IUI फेल हो जाता है। नंबर 4 है कि अगर आपकी इम्प्लांटेशन भी ठीक हो गई, ग्रोथ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है और बच्चा चिपक भी गया, लेकिन आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से आपके क्या होगा कि जो बच्चा चिपका हुआ है वो पहले ही निकल जाएगा और फिर आपको पीरियड्स आ जाएंगे, यानी कि आपके IUI फेल हो जाएगा। तो चौथा हो गया हार्मोन इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, तो तब भी आपका जो है IUI फेल हो जाता है। तो ये सब आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपका IUI फेल किस रीज़न से हुआ है। अगर इन चारों में से कोई रीज़न है तो फिर आपको डॉक्टर इसी के हिसाब से आपको जो है दवाइयाँ या फिर ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार पता ही नहीं लगता कि क्या रीज़न है, सब कुछ ठीक होता है तो फिर इसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि डॉक्टर्स जो है पता ही नहीं कर पाते कि जो है किस लिए आपका जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार IVF भी फेल हो जाता है, सब कुछ सही होता है, बच्चे का ग्रेड भी सही होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी ठीक होती है, हार्मोन भी ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी IVF फेल हो जाता है, तो उसमें हम कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो इस तरीके से ये आपने सारे रीज़न्स अब जान लिए हैं IUI कैसे फेल होता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है, इसमें आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज नहीं करनी होती, मॉडरेट रखिए। अगर आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है IUI के पहले तक। और उसके बाद आपको प्राणायाम ज़रूर करना है, लेकिन प्राणायाम आप शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ज़्यादा अच्छी होगी और उससे आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाते हैं, तो उससे आपकी फर्टिलिटी में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो आपको प्राणायाम ज़रूर स्टार्ट कर देना है, लेकिन वो भी आपको सिर्फ IUI होने तक ही करना है। इसके अलावा फर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं, जो कि नाभि के नीचे पेट के निचले हिस्से में आपको सर्कुलर मोशन में हाथ को हल्के हाथों से घुमाना है, वो भी सिर्फ आपको IUI होने तक ही करना है। इसके अलावा आपको डाइट का ध्यान रखना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, विटामिन्स और मिनरल्स को ध्यान रखना है आपको। मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है डाइट पर, जो कि आपको सिर्फ IUI के पहले तक अलग डाइट होती है, IUI के बाद 2 वीक्स बीच में आपकी जो है डाइट अलग होती है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं मोटा मोटा बता देती हूँ आपको। ग्रीन, रेड और येलो कलर की सब्जियाँ, फ्रूट्स और दालें, ये सब खाना है, ज़्यादा खाना है, और आपको जो है शुगर अपनी डाइट में कम कर देना है। देखिए IUI अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले आप अपनी डाइट में शुगर बंद कर दीजिए, क्योंकि शुगर मेन कल्प्रिट है इनफर्टिलिटी का, यानी कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मेन कल्प्रिट शुगर है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है, तो इसलिए आपको अपनी डाइट में शुगर कट ऑफ करनी है और चाय कॉफ़ी आपको बंद कर देनी है। अल्कोहल अगर आप लेते हैं वो बंद करना है। अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ रहते हैं जो स्मोक करता है तो आपको उससे दूर रहना है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी आपकी जो है हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसके अलावा स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। स्ट्रेस जो कि आपकी फीमेल की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसकी रिसेप्टिविटी को कम कर देता है स्ट्रेस, यानी कि आपके बच्चेदानी की दीवारों की जो रिसेप्टिविटी है, भ्रूण को चिपकाने की शक्ति है, उसे कम करता है। तो आपको स्ट्रेस जो है अपने लाइफ से हटाना होगा, और वो आप मेडिटेशन के थ्रू ही हटा सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव वन से, कि इस बार आपका ज़रूर होगा। और किसी आप गॉड की आप प्रेयर कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, बॉडी और माइंड एक साथ है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। तो आप अगर दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे तो आपका IUI के चांसेस जो है सक्सेसफुल होने के काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे।